हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूं अस्तित्व जैन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा OCM का पहला चैप्टर। दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है OCM के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट है वो हम देखेंगे और उनको भी हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं फटाफट से। चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाती है कि जिसको प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के पर्पस से की जाने वाली एक्टिविटी, तो उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि जो सिर्फ प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, उसको ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में? जैसे कि देखो, एक फार्मर होता है, अपने फार्म के अंदर वो क्या करता है, उसको ग्रो करता है, फिर उसको कहता है सेल करता है, तो वो क्या कहलाई? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई। ठीक है, कि जिसमें उसे प्रॉफिट मिलता है अच्छा खासा। ओके, दूसरा एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर कोई डॉक्टर है, वो अपने मरीजों का इलाज जो है वो फ्री में तो कोई करता नहीं है, उसके भी उसके इसके कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होता है, तो वो हमारा क्या कहलाया? वो हमारा क्या कहलाया? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाया। आया समझ में? तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा पॉइंट जो कि इस चैप्टर के अंदर है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, वो है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए न की जाती हो। जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए न की जाती हो, इसका जो भी पर्पस है वो क्या होता है? सोशल सर्विस देना। ठीक है, तो ये होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आया, क्योंकि वो उससे फीस चार्ज नहीं कर रही है, वो उससे पैसे नहीं ले रही है, ना उससे मुनाफा कमा रही है। ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। दोस्तों, सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके डिफरेंसेस। दो टॉपिक मैंने आपको पहले सिखा है, उनमें फर्क क्या है, चलो आओ जानते हैं। देखो, सबसे पहला, दिस एक्टिविटी इज वर्क फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने आपको ये कहा भी था कि ये एक्टिविटी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ओके, और ये जो एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करती। आई समझ में? देखिए हमारा दूसरा पॉइंट इसका है, एक्सपेक्टेशन इज द प्रॉफिट, फीस एंड सैलरी। इसके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब उम्मीदें, वो क्या क्या होती हैं? होती है सैलरी, फीस, प्रॉफिट। होती है ना कि आप कोई भी अगर आप कोई भी टीचर हो तो उसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन क्या होती है? क्या होती है? आपको उम्मीद होती है कि मेरे को फीस मिले, जो भी मैं उनको सर्विस दे रही हूँ उनके उसके के बदले में मेरे को फीस मिले। ओके, तो यही होती है टीचर की एक्सपेक्टेशन। आई समझ में? तो यही होती है एक टीचर की एक्सपेक्टेशन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? एक्सपेक्टेशन इज द सोशल सर्विस एंड सर्विस टू कंट्री। कि इसके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन होती है वो
न सैलरी न फीस, कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर क्या होती है, सोशल सर्विस देना, मतलब समाज सेवा करना, या फिर हमारे कंट्री के लिए कुछ भी करना। चलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, के जो एक्टिविटी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए की जाती हो, वो उसके टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये होती है हमारी 3 टाइप्स। बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, प्रोफेशन जो होता है इसके लिए वर्क करती है, और जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है वो हमारे के लिए वर्क करता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक के अंदर कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि वो तो है ही बिना इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस के लिए है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका कोई भी ऐसा पर्पस नहीं होता कि भाई हम लोग प्रॉफिट कमाएं। ओके, जैसे अपने जो माँ होती है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक में आएगा, वो उससे पैसे चार्ज नहीं करेगी। ओके, आया समझ में? तो चलो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कई तरह के रिस्क होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे पहले समझना, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब जो चीज का भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि मैं सपोज बॉर्बन बिस्किट बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो भी बिजनेस है वो है बॉर्बन बिस्किट बनाने का है। तो अब जैसे सपोज जो भी मेरे कस्टमर हैं उनकी अगर डिमांड अगर चेंज हो जाए, तो इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस डाउन में जाने लगेगा। तो इसके अंदर बहुत रिस्क होते हैं। ओके, तो आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो, उसके अंदर रिस्क होता ही होता है। ओके, आया समझ में? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके अंदर कोई रिस्क नहीं रहता है। इसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं रहता है, ये आप अपने रीच से कर सकते हो। ये है समाज सेवा है। अगर आपने कोई भी समाज सेवा की है और उसका मन अगर बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई रिस्क रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि देखो, जब भी कोई माँ होती है वो अपने बच्चे को जब पढ़ाती है, तब वो उससे ना कोई प्रॉफिट चार्ज करती है, वो ना उससे कोई फीस लेती है। ओके, तो इसके अंदर कोई रिस्क है ही नहीं ना। आया समझ में? कोई रिस्क नहीं रहता है इसके अंदर। तो इसी के साथ हमारा जो ये थर्ड टॉपिक था वो हमारा खत्म होता है। अब हम